बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे आज आइंदा हफ्ते 3 से 4 बड़े इम्पोर्टेंट केसेस जो है उनकी समाअत होने जा रही है, उससे मुतल्लिक बात करेंगे। इमरान खान के ये केसेस हैं, इनमें क्या क्या हो सकता है मुतवक्को तौर पर, और क्या कोई बड़ा रिलीफ भी मिल सकता है इमरान खान को, या किस किस केस में आइंदा 2 दिनों में कल, पीर और मंगल को, इन 4 केसेस में इमरान खान को रिलीफ मिल सकता है, और 5वां केस की समाअत मुतवक्को है कि कब होनी है। कल इमरान खान का एक तो केस ये लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि साइफ़र का जो ट्रायल है ये ओपन किया जाए, और जज की तैनाती जो है वो ठीक नहीं हुई तो जज की तैनाती कलअदम करार दी जाए और जो दुरुस्त तरीके से तैनाती की जाए। ये केस कल जो है वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस रबाब, जो जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ हैं, इन पर मुश्तमिल ये बेंच सुनेगा। इसमें जो मुतवक्को तौर पर जो मामला है वो ये है कि जज की तैनाती के हवाले से जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने एक तो जो वफाकी काबीना है उसकी मंजूरी से इसकी जो तैनाती थी उसकी मंजूरी के हवाले से समरी और उसकी मंजूरी गुज़श्ता समात पर अदालत के सामने पेश कर दी थी। और दूसरा उन्होंने कहा था कि चीफ़ जस्टिस से मुशावरत जो लिखी हुई है तो वो भी उन्होंने की थी। तो अब यहाँ पे सिर्फ जो सलमान अकरम राजा हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि चीफ़ जस्टिस से मुराद चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अदालत उस तरफ जाएगी, और तैनाती जज अबुल असनाद मोहम्मद ज़ुल्करनैन की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत की, वो तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अदालत दुरुस्त ही करार दे देगी। जहाँ तक बात है ओपन ट्रायल की, तो ओपन ट्रायल में पिछली समात पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने ये रिमार्क्स दिए थे कि 2023 में हम हैं, और आज ये ओपननेस का ज़माना है, शफाफियत इसी में है कि, और उन्होंने ये भी कहा था कि आप जेल की सलाखों के पीछे किसी को सज़ा देंगे तो फिर मानेगा कौन। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है, और इंदिया भी अदालत ने दिया था कि शायद मामलात ओपन ट्रायल की तरफ चले जाएँ। डे 1 से मैं भी ये कह रहा हूँ कि ट्रायल ओपन होना चाहिए, फेयरनेस भी होगी, शफाफियत भी होगी, और पता भी चलेगा कि प्रोसिक्यूशन के पास क्या है और प्रोसिक्यूशन किस लिहाज से साबित कर रही है। मीडिया को भी इसमें इजाज़त होनी चाहिए। तो और दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन जब ये कहती है कि बड़ा जो है वो सॉलिड केस है, तो फिर तो उनको डरना ही नहीं चाहिए। तो इस पॉइंट पे शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो ओपन ट्रायल की तरफ चली जाए। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स पे कल समाअत होनी है। एक पे रिलीफ मिलता नज़र नहीं आता और दूसरे पे बज़ाहिर ऐसे लगता है कि रिलीफ मिलेगा। दूसरा केस है वो साइफ़र का ट्रायल है जो 7 नवंबर को सुबह 10 बजे डयाला जेल में होना है, जिसमें इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाहों की गवाहियाँ, मतलब जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड होनी है, और उन स्टेटमेंट्स पर ये रिकॉर्ड होंगी और उस पर जिरा होगी। पिछली समात पर यह तय पाया था कि 3 गवाह एक समात पर जो है वो उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होंगी हर समात पर, और उन पर जिरा हुआ करेगी। और समात से कबल जो उनके वकील हैं मुल्ज़मान के, मतलब इमरान खान के वकील और शाह महमूद कुरैशी के वकला, वो उनसे मुशावरत, मुलाकात, मशवरा भी कर सकेंगे। तो 9 बजे से 10 बजे तक मशवरा होगा और 10 बजे समात शुरू होगी, और 10 बजे के बाद फिर 3 गवाह उन पर जो है वो जिरा होगी। और इसमें इमरान खान के वकील सिकंदर ज़ुल्करनैन सलीम और सलमान सफदर अब इसमें हैं, और सिकंदर ज़ुल्करनैन सलीम जो है खुसूसी तौर पर जिरा के एक्सपर्ट्स माने जाते हैं, तो उनको लाया गया है इस केस में, वो भी होंगे। तो ये दूसरा केस है। इस पर बज़ाहिर ऐसे लगता है कि परसों अगर कल जो है वो स्टे, कल जो है वो स्टे के लिए भी कोशिश कर रहे हैं सलमान अकरम राजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। कल अगर स्टे हो जाता है तो फिर तो बहुत बड़ा रिलीफ है, लेकिन कल स्टे नहीं होता तो परसों फिर 3 गवाहों की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो जाएंगी, बज़ाहिर ऐसे लग रहा है। तीसरा केस है इमरान खान के 2 मुकदमात हैं, अलकादर ट्रस्ट केस और तोशा खाना नैब केसेस। इन दोनों केसेस में इमरान खान को कल रिलीफ, परसों जो है वो 7 नवंबर को उनको रिलीफ जो है वो मिल जाएगा। 7 नवंबर को ही साइफ़र की अडयाला जेल में समाअत है साइफ़र केस की, और 7 नवंबर को ही उनकी 2 केसेस में अलकादर ट्रस्ट और तोशा खाना नैब केसेस, इनमें जो नैब कोर्ट है, साब अदालत है, उसने उनकी ज़मानतें अदम पैरवी खारिज कर दी थी, और अब उनकी दरख्वास्त है कि वो ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दोनों दरख्वास्तें बहाल की जाएँ। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि
ये रिलीफ मिल जाएगा। उसकी वजह यह है कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस जो बाबर सत्तार हैं वो इस केस की समाअत करेंगे, और जस्टिस बाबर सत्तार जो है रिक्यूज़ कर चुके हैं। जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी समाअत करेंगे। तो जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी और चीफ जस्टिस का बेंच इसी लॉ पॉइंट पे सिमिलर नेचर के 9 केसेस में इमरान खान को रिलीफ दे चुका है। तो इन 2 केसेस में भी बज़ाहिर ऐसे लगता है कि रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि इतना अरसा हो गया नैब ने गिरफ्तारी भी नहीं डाली। अगर गिरफ्तारी डाली होती तो हो सकता है सूरत हाल मुख्तलिफ होती। तो ये 7 नवंबर को तीसरा केस है जिसमें 7 नवंबर को ही ऐसे लगता है कि रिलीफ मिल जाएगा, और अदालत इमरान खान की इन दोनों दरख्वास्तों को बहाल करके एहतसाब अदालत को दोबारा भेजेगी, और एहतसाब अदालत को कहेगी आप सुने इन दोनों केसेस को, उसी तरह जिस तरह 9 केसेस को इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट और इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में भेजा गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। तो ये तीसरा और बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जिसकी समाअत 7 नवंबर को होनी है, और इसमें रिलीफ मिल जाएगा। चौथा केस है वो तोशा खाना फौजदारी का केस है। वो कल भी मैंने आपको बड़ी तफसील से बताया था उस पर कि तोशा खाना फौजदारी केस इमरान खान की आप ये समझें कि इलेक्शन से पहले बहुत अहमियत है, इसलिए क्योंकि एक ही केस है जिसमें इमरान खान इस वक्त नाअहल है, और इसके अलावा किसी केस का ट्रायल जो है वो कंक्लूड नहीं हुआ, बल्कि ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ। साइफर केस का ट्रायल भी 7 नवंबर को आप ये कह सकते हैं कि बाकायदा जब गवाहों की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होना शुरू होंगी तो उस वक्त शुरू होगा। तो ये वाहिद केस है जिसमें ट्रायल हुआ और उसके बाद इमरान खान को कन्विक्शन हुई, उसकी 5 साल का नाइल करार दिया गया, और अब उसकी अपील जो है वो 7 नवंबर को लगी हुई है, मरकज़ी अपील। तो ये अहमियत इस लिहाज से ज़्यादा है कि ये चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी समाअत करेंगे। अहमियत इस लिहाज से है कि क्योंकि 7 नवंबर और उसके बाद आप 7 दिसंबर और 7 जनवरी 7 फरवरी, तो ये 3 माह बनते हैं इलेक्शन से पहले। लेकिन अगर आप ये कहें कि नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराने से पहले टाइम जो है वो आप ये कह सकते हैं कि 1.5 माह होगा। तो 1.5 माह में अगर क्योंकि इसमें इमरान खान ने एक दरख्वास्त भी दायर कर रखी है कि क्योंकि ये एक ट्रायल ऐसा है जिसमें आगे चलकर इसको या तो सेटिसाइड होना है या रिमांड बैक होना है, तो इसलिए मैं इससे डायरेक्टली मुतासरा हूँ, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हूँ, मैं इलेक्शन मैंने लड़ना है, तो इस वजह से मैं नाअहल हूँ। तो इसलिए अदालत इसको जल्दी सुनकर जल्दी फैसला कर ले, और अगर ये मामला जो है वो 1.5 माह में निपटाया जाता है तो फिर इमरान खान को इलेक्शन से पहले इस केस में रिलीफ मिल जाएगा। उसकी वजह यह है कि ये एक तयशुदा और तस्लीम शुदा मामला है कि इस तोशा खाना फौजदारी केस का जो ट्रायल कोर्ट का 5 अगस्त का फैसला है वो कालअदम ही होना है, और इमरान खान की नाअहली ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इलेक्शन से पहले ख़त्म हो सकेगी या नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि अब इसमें फर्दर जो है वो क्या होता है। ये थे 4 केसेस और उन पर होने वाले जो उसमें पेशरफ्त है वो क्या हो सकती है और किस किस में रिलीफ मिल सकता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।